दोस्तों, केजरीवाल शराब घोटाले में निचली अदालत ने बरी कर दिए हैं, लेकिन क्या वाकई में अब उनकी मुसीबत टल गई है? इस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा खुलासा किया और उन्होंने कहा कि केवल निचली अदालत ने क्लीन चिट दी है, इसका मतलब ये नहीं कि अरविंद केजरीवाल अभी छूट गए हैं और वो निर्दोष साबित हो गए हैं। भले ही निचली अदालत ने उन्हें निर्दोष साबित किया है, लेकिन क्योंकि सीबीआई हाई कोर्ट में अपील कर चुकी है, ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि मुसीबत टल गई। दूसरा, मीडिया में उन्होंने यह भी बताया कि जिस तरह से केजरीवाल अपने आप की सेखी बघार रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और जिस तरह से निचली अदालतों में उनकी कोई एक एप्लीकेशन नहीं सुनी थी जब वो जेल के अंदर बंद थे, और सुप्रीम कोर्ट तक ने भी टिप्पणी की थी मामला गंभीर है, सबूत नष्ट किए गए हैं, और सबूत मिटाने में जिस तरह से काम किया गया उसको देखते हुए ये तभी कहा जा रहा था कि सबूत नष्ट किए गए, आखिरकार कुछ तो गड़बड़ है। अगर अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं, अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमने तो कोई गड़बड़ी की ही नहीं, तो रेखा गुप्ता ने सवाल उठाए, तो फिर आखिरकार शराब नीति वापस क्यों ली थी? पत्रकार ने रेखा गुप्ता से पूछा, क्या अरविंद केजरीवाल की फाइल आप देख रही हैं? उन्होंने कहा जितनी फाइल देख रही हूं उस सब में गड़बड़ निकल रही है। सुनिए आप रेखा गुप्ता ने क्या कहा। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूं कि ये अभी लोअर कोर्ट का डिसीजन या उनकी सेइंग्स हो सकती है, और हम सब जानते हैं कि जब ये सारा मामला उठा था तो किस तरीके से सबूतों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी, 150 मोबाइल जो है उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, सारा उसका डाटा उड़ा दिया गया। अगर वो सही थे, आज जितने घड़ियाली आंसू वो दिखा रहे हैं, ईमानदारी की, कट्टर ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर वो सही थे तो क्यों जैसे ही जांच शुरू हुई तो उन्होंने अपनी ये लीकर पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया, तुरंत वापस किया? अगर वो सही थे तो ऐसा क्यों किया गया? अगर वो ये कह सकते हैं कि एक के साथ एक दारू की बोतल देना दिल्ली के लिए सही था क्या वो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे सेक्टर को प्राइवेटाइज करने की दिशा में काम किया और जो आपका ट्रेडर था उसको आपने, उसका जो कमीशन था 5% से उसको 12% कर दिया, उसका मुनाफा बढ़ाया, उस मुनाफे में आपकी शेयरिंग ऐसा पूरी तरीके से दिखाई देती थी, क्या वो गलत है?